अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जंग चलेगी कब तक, ईरान और अमेरिका का युद्ध खत्म कब होगा। इस सवाल पर आज अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेग्सेथ ने कहा कि आज अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। अमेरिका के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स आज ईरान पर तबाही मचाने वाली है, जिससे ईरान का पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। इससे पहले आज अमेरिका में तेहरान और करज में बमबारी की, ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को टारगेट किया। तेहरान में एक रिहायशी बिल्डिंग पर अमेरिकी हमले में 40 लोगों के मारे जाने की खबर आई। आज फारस की खाड़ी में अमेरिकन नेवी ने ईरान के एक और जंगी जहाज को निशाना बनाया। इसके अलावा करज में ईरान की मिसाइल मेकिंग फैसिलिटी पर बमबारी की। पीटर हेग्सेथ ने कहा कि इस युद्ध का रिमोट प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ में है। Today will be yet again our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. Intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing. We are winning with an overwhelming and unrelenting focus on our objectives. We're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. We will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. पीटर हेग्सेथ ने दावा किया कि अमेरिका ये युद्ध जीत रहा है, ईरान को तबाह कर रहा है। ये जंग तभी खत्म हुई जब अमेरिका चाहेगा, जब अमेरिका अपने टारगेट अचीव कर लेगा। हालांकि अमेरिकी मीडिया का दावा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म करने के प्रेशर में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि कुछ एडवाइजर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सलाह दी है कि वो वॉर से निकलने का कोई रास्ता निकाले, वरना तेल के बढ़ते दाम की वजह से उनका पब्लिक सपोर्ट घट सकता है और इस साल होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हो सकता है। सलाहकारों की इस बात के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के युद्ध को लेकर चर्चा की। हालांकि इस बातचीत की कोई डिटेल जारी नहीं की गई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि ट्रंप ने युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालने में पुतिन से मदद मांगी है। ट्रंप ने खुद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। Well, I think you could say both. It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. ट्रंप से पूछा तो यह गया था कि उनका कहना है युद्ध खत्म होने वाला है, पर सेक्रेटरी ऑफ वॉर कह रहे हैं कि अभी तो जंग शुरू हुई है। सच क्या है? इस पर ट्रंप ने कहा कि दोनों बातें सही हैं। युद्ध अभी शुरू हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी यह खत्म भी हो जाएगा। हालांकि अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को एड्रेस करते हुए ट्रंप का मूड कुछ और था। उन्होंने कहा उनको अभी ईरान के खिलाफ पूरी जीत नहीं मिली है, अभी काफी फन बाकी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सैनिकों को ईरान के जहाज डुबोने में बहुत मजा आ रहा है। Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true.
ट्रंप रिपब्लिकन सांसदों को बता रहे थे कि उन्होंने अमेरिकी नेवी के अफसरों से पूछा क्या ईरान के जहाज़ों को डुबोने के बजाय उन पर कब्जा करना चाहिए था। तो नेवल ऑफिसर्स ने कहा कि ईरान के जहाज़ डुबोना एक शानदार काम है और फायदा इसी में है। ट्रंप जिन शब्दों में धमकी दे रहे हैं वो उनका अंदाज है, जैसे अगर ऑयल रोकोगे तो 20 गुना ताकत से मारेंगे, जैसे हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सिस्टम सबको उड़ा दिया है। ट्रंप ने तो ये भी कहा कि हमारे सैनिकों को ईरान के शिप्स डुबोने में मजा आया। लेकिन यूएस ईरान मामलों के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप असल में परेशान है, ऑयल और गैस क्राइसिस के चक्कर में फंस गए हैं, इसलिए वो इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। अब वो वॉर खत्म करने की बातें भी करने लगे हैं। एक्सपर्ट्स को लगता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज अमेरिका के लिए एक और वियतनाम साबित हो सकती है। इसलिए इस जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हालांकि इसकी संभावना फिलहाल बहुत कम लगती है।